अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिज़िक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। आज हम फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मोशन एंड फोर्स। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन की। फिज़िक्स के अंदर मोशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। फिज़िक्स के अंदर जब भी हम किसी फिनोमेना को डिस्कस करते हैं तो उसमें मोशन अपना की रोल जो है वो प्ले करती है। जैसा कि हम फिजिक्स के अंदर कोई भी फिनोमेना डिस्कस करते हैं उसमें मोशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। जैसा कि किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, वेव की जनरेशन और प्रोपगेशन, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्स एंड एनर्जी ट्रांसफर, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द मोशन ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ वेरियस entities like mass, momentum, or energy through a medium due to non-uniform condition like that diffusion, viscosity and heat conduction. सेम इसी तरह से अगर हम ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आए तो पेंडुलम और किसी गिटार के स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है वो पीरियोडिक मोशंस का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए फिजिक्स के अंदर मोशन को स्टडी करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, इस यूनिवर्स में हर चीज, हर ऑब्जेक्ट जो है किसी ना किसी तरह की मोशन जो है वो परफॉर्म कर रही है। लाइक दैट एटम्स आर इन अ स्टेट ऑफ नेवर एंडिंग मोशन। अर्थ जिसमें हम रह रहे हैं, दैट इज मूव अराउंड द सन इन हिज ऑर्बिट। सिमिलरली द सन एंड द स्टार्स आर आल्सो इन अ स्टेट ऑफ मोशन। हता कि हम कह सकते हैं everything in the vastness of the space in a state of perpetual motion। यहाँ पे हम फिजिक्स की उस ब्रांच को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम मोशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दैट ब्रांच इज नोन एज मैकेनिक्स। इसको हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब कि मैकेनिक्स के अंदर हम तमाम तरह की मोशन को डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसको हम फोर्स बोलते हैं, जो कि किसी बॉडी की मोशन को चेंज कर सकती है, तब्दील कर सकती है। अब मैकेनिक्स को जो है आगे आसानी के लिए फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें काइनेमेटिक्स, जिसको हम डिफाइन कर लेते हैं पहले, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मतलब कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम जस्ट मोशन, उसकी टाइप्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है वो डिस्कस करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉज which can change the motion. Secondly, the dynamics. The dynamics is the study of motion of the object by taking into account the cause of their change of states। मतलब कि डायनामिक्स के अंदर हम मोशन और या उन काजेस को डिस्कस करते हैं जो कि मोशन में चेंज ला सकते हैं, यानी कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को तब्दील कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले रेस्ट और मोशन में डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। द रेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं द बॉडी is said to be at rest if its position remains constant with respect to its surrounding or frame of reference। मतलब कि हम जब किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो with respect to some reference axis और the surrounding। जैसा कि यहाँ पे आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि अब ये माउंटेन्स जो हैं, you can say that they are in a state of rest with respect to the surrounding because they are not changing their position with respect to their surrounding। Similarly, the motion. A body is said to be in motion if its position is changing with respect to its surrounding or frame of reference। For example, the moving car, buses, train, cricket ball, all the planets revolving around the sun, the molecules of a gas in motion above 0 Kelvin। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। मतलब ये कि हम रेस्ट और मोशन को एब्सोल्युटली जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली डिफाइन करने से मुराद ये है कि हम किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि वो रेस्ट पे है या
मोशन में। जब भी हम रेस्ट और मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, दे आर ऑलवेज डिस्क्राइब relative to some reference, relative to its their surrounding. An object which is at rest can also be in motion simultaneously. मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी चीज के लिहाज से या किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर रेस्ट पे है, तो दैट मे बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जर्वर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहे, but they are also in motion at the same time with respect to the object like tree buildings। ठीक है, अब यही लोग जो हैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जो है, अगर लेट्स से अगर हम ये कहें कि इस ट्रेन के बाहर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसी ऑब्जर्वर के लिहाज से जो कि ट्रेन के बाहर बैठा हुआ है, ये लोग जो हैं जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं वो मोशन में होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। While describing motion, we use reference point or origin with respect to which the motion of the other bodies are observed. We can use any object as a reference point. यानी कि जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जब भी हम किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो चूज करना होगा, और रेफरेंस पॉइंट हम किसी भी चीज को ले सकते हैं जिसके लिहाज से हम मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कार एट रेस्ट और इन अ मोशन कैन बी यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब ये कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है मूविंग भी हो सकता है और रेस्ट पे भी हो सकता है। When you travel in a bus or a train, you can see the trees, buildings and the poles moving back. To a tree, you are moving forward, and to you, the trees are moving back. Both you and the trees can serve as a reference point, but motion cannot be described without a reference point. अब हम आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ। मोशन की बेसिकली तीन टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब हम तीनों मोशंस को बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a line without any rotation called ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी भी लाइन को फॉलो करता है या किसी भी लाइन पाथ को फॉलो करता है, तो उसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी, बट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट हैव द रोटेशन। द लाइन में बी अ स्ट्रेट और कर्व, और ये लाइन जिसके अलोंग बॉडी मूव करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, द मोशन ऑफ अ प्लेन, द राइडर इन अ फेरीज व्हील। हाँ जी, ट्रांसलेटरी मोशन को भी फर्दर जो है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है जी लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। अब बारी बारी हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसकी मोशन जो है वो लीनियर मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एयरप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a circular path is known as circular motion. For example, a stone tied at the end of a string can be made to whirl. A toy train moving on a circular track, a bicycle or a car moving along a circular track, and the motion of the earth around the sun and the motion of the moon around the earth. इसके अलावा नेक्स्ट है जी हमारे पास रैंडम मोशन, the disordered or irregular motion of an object is called random motion. For example, the motion of insect and a bird, the motion of the dust or smoke particle, the Brownian motion of a gas or liquid molecule. Next है जी हमारे पास rotatory motion. The spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion. Like that, the motion of a top, the motion of a wheel, and the motion of a steering wheel.
The motion of the earth about its geographic axis that causes day and night is rotatory motion. यहाँ पे एक important बात है, in case of rotatory motion, all particle of the body perform its own circular motion, so we can say that the rotatory motion of a body is the combined effect of circular motion of all the particle of the body. जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, एक रिजिड बॉडी है और यहाँ पे डॉट्स दिखाए गए हैं. यू कैन से दैट दीज आर द पार्टिकल, और ये सारे के सारे पार्टिकल अगर आप देखें इस बॉडी की रोटेशन की वजह से सर्कुलर पाथ बना रहे हैं. तो इन तमाम की सर्कुलर मोशन का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इस बॉडी की रोटेटरी मोशन को जनरेट कर रहा है. हाँ जी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन स्पिन एंड सर्कुलर मोशन. यानी कि सर्कुलर मोशन और स्पिन मोशन में फर्क क्या है. A spinning body spins about its axis that passing through it and thus it possesses rotatory motion. यानी कि अगर आप देखें तो ये व्हील जो है that is performing the rotatory motion and its axis of rotation is passing through that wheels. Similarly, if you observe the rotation of the earth, the axis of rotation of the earth is passing through the earth. An axis is a line around which a body rotates. यानी कि एक axis क्या चीज है कि जिसके अराउंड बॉडी जो है वो रोटेट करता है. इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द पॉइंट और द एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड इज आउटसाइड द बॉडी. जैसे कि यहाँ पे आपको सैटेलाइट जो है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है. तो अगर हम इस सैटेलाइट की मोशन की बात करें तो दैट इज अ सर्कुलर मोशन. अब ये सर्कुलर मोशन क्यों है कि जिस एक्सिस के अराउंड जो कि जमीन का भी एक्सिस था, जिसके अराउंड बॉडी जो रोटेट कर रही थी या अर्थ रोटेट कर रही थी, लेकिन वो अर्थ के अंदर से पास कर रहा था, लेकिन ये एक्सिस जो है वो इस सैटेलाइट में से पास नहीं कर रहा. तो इसीलिए जो अर्थ की मोशन है वो सर्कुलर मोशन होगी. एंड द लाइन अराउंड विद द बॉडी मूव्स अबाउट इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ. In case of circular motion, the point or the axis about which a body goes around is outside the body. जैसे कि आपको ये सैटेलाइट नजर आ रहा है, तो जिस एक्सिस के अराउंड ये मूव कर रहा है that is not passing through the satellite, that is lying outside the satellite. In case of rotatory motion, the line around which a body rotates about is passing through the body itself. जैसे कि आपने देखा व्हील में और इस अर्थ की रोटेशन में. नेक्स्ट है जी लास्ट टाइप हमारी वाइब्रेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन. मतलब ये है कि इस सिचुएशन में बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के आगे पीछे जो है वो मूव करता है, जिसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं. जिसकी एग्जांपल है जी द मोशन ऑफ अ स्विंग, the motion of the pendulum of a clock, and the vibratory motion of the children in a seesaw, and to and fro motion of the hammer of a ringing electric bell. तो ये थी टाइप्स ऑफ मोशन. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.